पीओके में कत्लेआम छिपाने की पाकिस्तान की नई साजिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की है। दोनों मजदूर ईंट भट्टे में काम करते थे। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च अभियान जारी है। आपको याद होगा, पहले भी इसी तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, जहां प्रवासियों को निशाना बनाया गया है। दहशत फैलाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। सेना का ऑपरेशन जारी है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं, ईंट भट्टे में काम करते थे और आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च अभियान अब चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का मामला। और कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इस पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दे दिया गया है। बर्बर आतंकवादी हमले के बाद शीर्ष अफसरों से बात की गई है। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कहा, हम आपको बता रहे थे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। तो देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कत्लेआम को छिपाने में कैसे पाकिस्तान जुटा हुआ है। कुलगाम में क्या हुआ, टारगेट किलिंग की गई। यहां पर किलाम इलाके में आतंकियों ने ईंट भट्टे पर 2 मजदूरों पर गोलीबारी की। दीपक रात्रे, भूपिंदर नाम के मजदूरों की मौत हुई है। दोनों मजदूर ये गैर कश्मीरी थे, छत्तीसगढ़ के दोनों रहने वाले थे। 10 दिन पहले अनंतनाग में पुलिस अफसर की भी गोली मारकर हत्या की गई। अब हमले का पैटर्न क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहलगाम जैसा हमला इसे अंजाम दिया गया क्योंकि पहले बाकायदा पहचान पूछी गई और उसके बाद मारा गया। जिम्मेदारी किसने ली है? लश्कर का टीआरएफ ग्रुप है, इसकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई। और सबसे बड़ी बात क्या है, पीओके में नरसंहार छिपाने की कोशिश की जा रही है। हमले से कत्लेआम छिपाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने फिर से एक्टिव कर दिया है अपने आतंकी स्लीपर सेल को। पाकिस्तान से आदेश मिला और इसके बाद कुलगाम में हमले को अंजाम दिया गया। पीओके से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में हमले को अंजाम दिया गया। और देखिए, हमारे साथ अब पाकिस्तान से भी वहां से वरिष्ठ पत्रकार इमरान अली रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, एक आप बात बताइए, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है। देखिए, बलूचिस्तान तो निकल गया है, बलूच संगठनों ने आजाद बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो लगातार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो भी अब आजादी की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए लश्कर की तरफ से ये जो हमला किया गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं इससे बाज आ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अगर आप मेरी बात मुकम्मल सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, जो इंडियन मीडिया पे या दीगर मीडिया पे आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें हकीकत नहीं है। हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको समझें कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। वहां पे TTK यानी कि तहरीक तालिबान कश्मीर है और तहरीक तालिबान कश्मीर के 2 लीडर हैं। एक का नाम है डॉक्टर फुरकान और दूसरे का नाम है गाजी शहजाद। अब ये डॉक्टर फुरकान और गाजी शहजाद जो हैं, ये इमरान अली रियाज साहब, लश्कर का जो टीआरएफ ग्रुप है बाकायदा उसकी तरफ से जिम्मेदारी ले दी गई है। अब आप कुछ और ही नाम बता रहे हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जिम्मेदारी लेना ना, ये जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, इनके आपस में भी लिंक्स होते हैं, रवाबत होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं। इमरान भाई, आपको बहुत ज्यादा पता है कि दहशतगर्द संगठन एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। BLA ने जो पश्तून लोगों को शहीद किया, तो उसकी जिम्मेदारी जो थी वो दाइश ने ली थी। अगर आप दाइश और जो BLA है उसके नजरियात का इमरान जी, यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली गई है, आप कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। मनीष, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिएगा। और जिस तरीके से मुंह मियां मिट्ठू पाकिस्तान, आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ जिम्मेदारी तक ले ली गई है और आप बात मानने को तैयार ही नहीं। इमरान साहब, आप एक बार सुन लीजिए। मनीष आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, फिर आपके पास आ रहे हैं, वन बाय वन आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मनीष, बताइए आप। देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको बखूबी पता है कि आतंकी संगठन एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि उनसे रोजाना का राब्ता होता है आपके हुक्मरानों का। तो उनको पता है कि ये वाली घटना, ये आतंकी वारदात किसके नाम से पर्ची फाड़ देनी है और ये वाली आतंकी वारदात के लिए किसको क्रेडिट देना है। ये सारा कोऑर्डिनेशन तो ISPR या आपकी पाकिस्तानी सेना के हुक्मरान को ही करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जिसको आपको क्रेडिट दिलानी होती है उसको आप दिला देते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस वक्त जो हमारे कश्मीर के कुलगांव में जो आतंकी घटना हुई, उसको लेकर TRF ने जिम्मेदारी ले ली है। वहीं हमारे साथी करुणा आपसे ये कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो हजारों लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से अधिक समय में, जिसको लेकर आधिकारिक तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था ने भी कहा है कि 40 लोग मारे गए हैं। बतौर पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मारे जा रहे हैं और आप लोगों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए? अच्छा मनीष साहब, आप अनइंटरप्टेड अगर मुझे आपको कोई 60-90 सेकंड सुन लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलिए। वहां पे तहरीके तालिबान कश्मीर है और उनके ट्रेन लोग हैं जो आजाद कश्मीर में है। मेरी पुलिस ऑफिसरान से बात हुई तो वो भाई साहब, हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं? वो नहीं ले रहे जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जो ट्रेन लोग हैं, वो ट्रेन लोग कहां से हैं? ये मेरा इस्तदलाल है, वो ट्रेन लोगों के पास M4 राइफल्स कहां से आई, उनको ट्रेनिंग कहां दी गई? ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग जो है अफगानिस्तान में जो TTA तहरीक तालिबान कश्मीर है, डॉक्टर फुरकान और गाजी शहजाद और उनके जो लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं आजाद कश्मीर में, उनको जो ट्रेनिंग है वो भारतीय रॉ ने दी है। अब कोई भी, मैं जैसा कि पहले, अरे इमरान साहब एक बात बताइए, आप कुछ और ही बातें यहाँ पर रख रहे हो सामने। मैंने आपको बताया कि लश्कर का जो TRF है, लश्कर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सब जानते हैं, लाहौर के पास में मुरीदके में। एक सेकंड सुन लीजिए ना इमरान साहब, अब जो भी कुछ आप गलत यहाँ पर बयानबाजी करेंगे वो तो नहीं बर्दाश्त होगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि लश्कर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुरीदके में है। लश्कर का हेड कौन है? हाफिज सईद, उसका जो हेड है, पूरा सरगना वो सब चलाता, आतंकियों को वही ट्रेन करता है, भारत के खिलाफ वो साजिश रचता है और उसी के TRF ने जिम्मेदारी ली है। अब आप एक नई थ्योरी को क्यों सामने रख रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसा बचाने की कोशिश करें जबकि पूरी दुनिया सच्चाई जानती है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाफिज सईद साहब तो बिल्कुल इनएक्टिव है। हाफिज सईद साहब का कहीं भी कोई रोल नहीं है। उनका जो ग्रुप है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। हाँ। आज से कोई 8-10 साल पहले की बातें हैं। देखें कि अब पहलगाम की बात है, के देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और फॉरेन ऑफिस ने 12 भारत को कहा है कि आप जो उसके प्रूफ है पूरी दुनिया, आप एक इंडिपेंडेंट जो मालिक हैं उनका एक ग्रुप आपको इश्वायत है तो वो पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने। और भारत अभी तक जो पहलगाम के सबूत देने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इमरान जी, कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पाकिस्तानी ऑफिशियल, सेना के रेंजर्स और अधिकारी आतंकियों के जनाजे में नजर आते हैं। आपके यहाँ की वो तस्वीरें हैं, ताबूतों पर, आतंकी के ताबूतों पर पाकिस्तानी ध्वज देखने को मिलता है, उस पर आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ जिम्मेदारी ले ली गई है, उस पर आप कुछ नहीं कह पाते हैं। और हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके खुद के गृह मंत्री का बयान सामने आया जहां उनकी तरफ से कहा गया है, मोहसिन की तरफ से, कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, उस पर भी आप कुछ नहीं कह पाएंगे।